हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका एलएस न्यू चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आप प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि ऐसा काल जिसमें मानव किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। इस काल में हम पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि इस काल में मानव किसी प्रकार की लिपि से परिचित तो था, लेकिन वो लिपि हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वो लिपि हमने पढ़ ली है। अब इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाले पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल कितने भागों में विभाजित है उसके बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल को हम 2 भागों में बांटते हैं: पूर्व सैंधव ताम्रपाषाणिक और उत्तर सैंधव ताम्रपाषाणिक। ठीक है। अब पाषाण काल के अंतर्गत आने वाला जो पुरापाषाण काल है उसको हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इस वीडियो में आप पाषाण काल के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी होंगे या सहायक होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? अभी हमने पढ़ा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल को किन 3 भागों में बांटा गया है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल का समय क्या है? पुरापाषाण काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का है। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक इसका समय है। अब नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय क्या है? 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को आप याद करने के लिए उसके क्वेश्चन जितने से ज़्यादा हो उतने क्वेश्चन बनाएं और उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, तो आपको जल्दी से जल्दी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? अभी हमने पढ़ा कि पुरापाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। पुरापाषाण काल जो है उनको किन 3 भागों में बांटा गया है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल के 3 भागों के समय काल क्या क्या हैं? निम्न पुरापाषाण काल के क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल का 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पुरापाषाण काल का 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। पाषाण काल को इतिहास के किस काल में रखा गया है? ये भी हमने डिस्कस कर लिया। किस काल में रखा गया है? प्रागैतिहासिक काल में। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? ये भी हम पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ लेते हैं। इतिहास का वह प्राचीन हिस्सा जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब ऐसा काल जिसमें मानव द्वारा खोज तो हुई है लेकिन हम उसके प्रमाण हमको नहीं मिले हैं, या फिर ऐसी लिपि है जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिसका पता केवल पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर लगाया जाता है, को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातत्व साक्ष्यों में पत्थर के औजार व गुफाएं इत्यादि से उस समय के इंसानों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इतिहास का वह प्राचीन हिस्सा जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, तथा जिसका पता केवल पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर, मतलब हमें क्लू तो मिले हैं लेकिन लिखित में, रिटन वे में नहीं मिले हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पुरातत्व साक्ष्यों के पत्थरों के औजार और गुफाओं इत्यादि से उस समय के इंसानों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है,
इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके लिए साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता? ये हमने अभी पढ़ा, उस काल को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रुशफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहते हैं। रॉबर्ट ब्रुशफुट ने कब और कहाँ पुरापाषाण उपकरण की खोज की थी? रॉबर्ट ब्रुशफुट ने 1863 में मद्रास के पल्लवरम में पुरापाषाण उपकरण की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रुशफुट कौन थे? वो एक भूवैज्ञानिक और एक इतिहासकार थे। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कुलिंगम को कहते हैं। अलेक्जेंडर कुलिंगम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की थी? 1861 में की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हालांकि ये विषय थोड़ा सा अलग है, पर लेकिन इनके बारे में जानना भी अच्छा होगा। मानव के कुल इतिहास का कितने प्रतिशत भाग प्रागैतिहासिक काल में आता है? 99% भाग जो है वो प्रागैतिहासिक काल में आ जाता है। ठीक है। आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस, जो आज के मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, का जन्म किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजार बनाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था? कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती थी? कोर प्रणाली का उपयोग किया जाता था। निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों से बने कुछ औजारों के नाम बताइए। जैसे कि कुल्हाड़ी आ सकता है, हस्तकटार आ सकता है, विदारणी आ सकता है और तथा खड़क आ सकता है। ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य पत्थर के हथियारों का प्रयोग किसके लिए करता था? हथियार है तो जाहिर सी बात है उस टाइम में उस जो हथियार होते थे उसका यूज़ किस लिए करते थे? शिकार के लिए करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस समय मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य क्या होता था? अपनी रक्षा करना और पेट भरना। इसलिए उसने जंगली जानवरों से लड़ने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, शिकार करने के लिए पत्थर के औजार बनाए, हथियार बनाने शुरू कर दिए। ये हथियार क्या होते थे? बहुत ही नुकीले होते थे। ठीक है। हिमयुग के नाम से किस काल को जाना जाता है? निम्न पुरापाषाण काल तथा मध्य पुरापाषाण काल को हिमयुग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हिमयुग में तथा आगे आने वाले समय में मनुष्य के लिहाज से मुख्य अंतर क्या आया था? हिमयुग में जानवरों का आकार बड़ा होता था, जिस वजह से मनुष्य बड़े हथियारों का प्रयोग करता था तथा लेकिन जो हिमयुग गुजर जाने के बाद जब पृथ्वी का तापमान बढ़ा तो छोटे छोटे जानवरों का आगमन हो गया, जिनका शिकार करने के लिए इंसान ने छोटे छोटे हथियार बनाना आरंभ कर दिए। ठीक है। हिमयुग में क्या होता था कि जानवरों का आकार बड़ा होता था, जिस वजह से मनुष्य ने बड़े हथियारों का यूज़ किया। लेकिन हिमयुग गुजर जाने के बाद जब पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो छोटे छोटे जानवरों का आगमन हो गया था और उनका शिकार करने के लिए छोटे हथियार बनाना इंसान ने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल के हेड एक्स की खोज सबसे पहले कब, किसने और कहाँ की थी? 1863 में रॉबर्ट ब्रुशफुट ने की थी और कहाँ की थी? तमिलनाडु में की थी। ठीक है। पाषाण काल के साक्ष्य भारत में किस स्थान से प्राप्त हुए? किस स्थान से प्राप्त हुए थे? भारत में बहुत स्थानों से पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए जो हमें बताते हैं कि पाषाण काल में मानव का प्रवेश भारत में हो चुका था। ये स्थान कौन कौन से थे? कश्मीर में पोतवार का पठार, लिद्दर नदी घाटी पहलगांव, राजस्थान में दीदवाना, महाराष्ट्र में नेवासा, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, तमिलनाडु में अतिरम पक्कम तथा मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है। क्या पुरापाषाण काल के मनुष्य को कृषि का ज्ञान था? नहीं, पुरापाषाण काल का मनुष्य पूर्णतः शिकार पर निर्भर था। ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार किस प्रणाली से बनाए जाते थे? मध्य पुरापाषाण काल में पूछ रहे हैं ये। ठीक है। पहले जो प्रणाली आई थी वो अलग थी, अभी यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल बोल रहे हैं। तो इस काल में कौन सी प्रणाली से बनाए जाते थे? फलक प्रणाली से। ठीक है। भारत के ऐसे कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ पर संभावना होते हुए भी पाषाण काल के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए?
संभावना थी लेकिन कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। कौन कौन से स्थान हैं? गंगा, यमुना, सिंध के मैदानी इलाकों में। ठीक है। भारत के किस स्थान से पूरा पाषाण काल से संबंधित पशुओं के कंकाल मिले हैं? नर्मदा घाटी से और मध्य प्रदेश से। क्या पूरा पाषाण काल के मनुष्य को पशुपालन की जानकारी थी? नहीं, पूरा पाषाण काल का मनुष्य पशुपालन से अनजान था। क्या पूरा पाषाण काल का मनुष्य आग से परिचित था? वह आग के बारे में जानता था लेकिन इसके प्रयोग से अनजान था। क्या पूरा पाषाण काल का मनुष्य स्थायी निवास बनाकर रहता था? नहीं, पूरा पाषाण काल का मनुष्य घुमक्कड़ स्वभाव का था। पूरा पाषाण काल के मनुष्य की खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? वह बड़े जानवरों का शिकार करके इन्हें खाद्य सामग्री के रूप में संग्रहित करता था। मतलब टोटली बात यह है कि पूरा पाषाण काल का मनुष्य घुमक्कड़ स्वभाव का था। उसे आग जलाना आता, मतलब उसके बारे में जानता था लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वो उससे अनजान था। खाने पीने के लिए वो जानवरों का शिकार करता था, उनको इकट्ठे करके रखता था। उसका कोई घर नहीं था, मतलब टोटली वो घुमक्कड़ स्वभाव का था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल LS न्यू को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली जो न्यू वीडियो आए वो आपको पहले से अपडेट मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नई जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या नया देखना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस और सब्जेक्ट से वीडियो बना सकती हूँ या बनानी चाहिए मुझे। थैंक यू।